ओम शांति। शिव बाबा हमारा मात पिता, बंधु, सखा, शिक्षक, सतगुरु तो है ही, पर साथ साथ हम प्रीतमाओं का सच्चा प्रीतम भी है। पर ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है उस प्रीतम के साथ प्रीत की रीत निभाना। ये रीति है अपने को आत्मा समझना, और बाबा जो है, जैसा है वैसा उसे यथार्थ रूप से जानना, अपना बनाना और निरंतर उसी की याद में रहना। मन बुद्धि इधर उधर की बातों में ना जाए। लगन की अगन ऐसी पक्की हो जो कोई भी आकर्षित ना कर सके। तो जब ऐसी दिल की प्रीत जुट जाती है सच्चे साजन के साथ, तो आत्मा परमात्मा के समीप और समान बन जाती है। तो ऐसी ऊंची स्थिति में स्थित होकर अभी हम सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 22 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? वैसे तो जब सेवा कहा तो सेवाधारी को इच्छा तो होती नहीं है ना। सेवा में तो बस देने की भावना होती है। पर फिर भी कौन सी सूक्ष्म इच्छाएं हैं जिनको परे रखना है? उत्तर है, तुम रहम दिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। लेने की तो बात ही छोड़ो, इच्छा भी नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। तो एक है कर्मों की गोहे गति, फिर उसके अंदर बहुत गहरी गति इस धन की भी है। तो धन को कैसे सफल करना है, ये धन कैसे मन को इफ़ेक्ट करता है, ये सब बहुत गहरी बातें हैं। तो इसे समझकर फिर कर्म में लेकर आना है। आज का गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफ़ी है। बस पुकार की भी ज़रूरत नहीं है, दिल से भी
यदि प्रीतम के मन की आवाज़ आ गई तो बस वहीं खिंची चली जाती हैं प्रीतमाएं। अब यह किसने पुकारा? प्रीतमान मिलो। और किसको? यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। मनुष्य आत्माओं ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं जानते हैं, नेति नेति कह दिया। और कहा भी, जो बातें बताई भी वो भी भिन्न भिन्न बताई, तो आत्मा कंफ्यूज ही हो गई। लेकिन हमने बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रीतमाएं सब प्रीतम को पुकारती हैं, बुला रहे हैं, सब बाबा का आह्वान करते हैं ना। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। देखो, याद कर रहे हैं परंतु जानते ही नहीं है। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाप ने समझाया है, वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, एक को पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। कहते भी हैं गॉड इज़ वन, ईश्वर एक है, लेकिन फिर भी देखो कितनी कन्फ्यूज़न है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। समझते भी हैं हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में है ना, देह के रूप में तो ब्रदर्स नहीं है ना। यूँ तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूँ। पतित बन जाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है, प्रीतमाएं याद करती हैं। सब याद करें ना बाबा को। प्रीतम आन मिलो, आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए ना। नेक्स्ट लाइन है दुखिया जिया बुलाए। तो बाबा कहते हैं आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है। आत्मा प्यार करती है, शरीर शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। भी तो प्यार भी देह अभिमान से परिपूर्ण है ना। प्यार क्या है? दिखावा है। अभी तो झूठा प्यार है, अभी अभी प्यार है, अभी अभी नफरत भी है। और फिर कहते भी हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पर क्रोध भी आता है, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो फिर प्यार का मतलब तो प्यार ही होता है ना। अगर लड़ाई झगड़ा है, ईर्ष्या है, तो उसे प्यार थोड़ा ना कहेंगे। परंतु
वास्तविक प्यार को नहीं जानते, प्यार के सागर को नहीं जानते। वैसे भी गॉड को कहते ही हैं, गॉड इज़ लव, तो उसको ही नहीं जानते। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहाँ कोई भी विकार नहीं होता है ना। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे कि ऐसी दुनिया भी होगी जहाँ प्यार होगा पर विकार नहीं होगा। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती है, कोई कहता है ऐसे? कहता होगा तभी तो बाबा कह रहे हैं, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है। दशहरे से पहले नवरात्रे आते हैं ना, तो वहाँ भी जाकर समझाना चाहिए, बाप की पहचान देनी चाहिए। वह है परम पिता परमात्मा निराकार बाप। कहते हैं ना सेवा नहीं है, तो बाबा स्कोप्स बता रहे हैं सर्विस के कितने स्कोप हैं। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को भी कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वहाँ परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं, बाबा बच्चों को भेज देते हैं। फिर यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। हम आत्माएं भी अपने समय पर आती हैं, फिर बाबा का जब टाइम होता है तो बाबा भी आते हैं। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं। यह है मनुष्य सृष्टि। उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे। कहाँ? सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। यह कहाँ से आए जो देवियों को 8-10 भुजाएं दिखाते हैं? बाबा कहते हैं ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते हैं। पूजा जहाँ होती है वहाँ तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए, बिल्कुल भोले बनकर, यह क्या है? रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं। साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं। अब और बाबा सेवा के स्कोप्स बता रहे हैं कि जहाँ रुद्र यज्ञ हो वहाँ भी सेवा कर सकते हो। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो। तुम रमता योगी हो। आज का क्या सुमान है, हम कौन हैं? रमता योगी। जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहाँ सर्विस कर सकते हैं। यह कौन है जो इनकी पूजा होती है? क्या करके गए हैं? इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। किसकी संतान है? ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है। रहम दिल बनना चाहिए। जब तक अंदर में रहम की भावना नहीं है ना, तब तक सेवा नहीं कर सकते। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं। रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। यह है ब्रह्मा का दिन, यह है ब्रह्मा की रात। रावण का राज्य, फिर राम का राज्य। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए। बरोबर अब रावण राज्य है ना, वह है विष्णु संप्रदाय अथवा दैवी संप्रदाय।
और यह है आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसा बाण मारे। कौन सा बाण? ज्ञान का बाण, जो नाम बाला हो जाए। तो सन शोज फादर करेंगे ना? कैसे करेंगे? पापा भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विस की युक्तियां बता रहे हैं, तो ऐसा करना है। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना वहाँ, सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगत अम्बा। भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे, जगत को रचने वाली। तो ज़रूर पिता भी होगा। अम्बा है तो पिता भी तो होगा ना। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। कहते हैं ना, सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? ब्रह्मा को किसने रचा? गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। शिव महापुराण में श्लोक है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। वह हो गए देवताय नमः। तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा हो गया। उनसे वर्षा मिला होगा। अगर पिता है तो वर्षा भी मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना, क्योंकि हम कौन है? आज क्या टाइटल मिला सबको? रमता योगी है ना। जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, यह बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है। सर्विसेबल बनना है ना, तो सेवा करनी है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। भल बच्चे तो बने हैं, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। अब सेवा के बारे में तो बाबा ने बहुत बताया। अब नेक्स्ट पढ़ाई। जो जास्ती पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। सेवा भी करनी है और पढ़ाई भी पढ़नी है। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? भरी ढोनी पड़ेगी। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए। यह शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, डायरेक्ट बाबा बोल रहे हैं। बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई। आजकल तो ये कंप्लेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। ये मुरली क्या बना रही है हम सबको? हीरे जैसा। एक एक वर्षंस हीरे तुल्य है, जो हम आत्मा को हीरे जैसा अमूल्य बना रही है। मुरली तो रोज सुनना चाहिए। 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए, वह बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। मुरली क्या है? खजाना। किसी को खजाना मिल जाए तो खुशी होगी ना। तो आत्मा को ये ज्ञान रत्न मिलते हैं। पढ़ना ज़रूर चाहिए। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी यह पढ़ सकते हैं। कैसे भी बुखार में, बीमारी में भी मुरली ज़रूर पढ़नी चाहिए। पक्का कर लो, मुरली कभी भी किसी भी हालत में मिस नहीं करनी है। तुम सिर्फ बोलो, समझाने के लिए तुमको 2 बाप हैं। तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। तो फिर दोबारा बाबा अब
सेवा की ओर जोर दे रहे हैं। यह नॉलेज ही ऐसी सहज है। बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे, तो क्या बनेंगे? चक्रवर्ती बनेंगे। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं, जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उन्हों को समझाओ, तुम ही देवी देवता थे। 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। यह बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना, ब्रह्मा बाबा भी। पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम वह बन रहे हैं। तो दृष्टिकोण बदल गया। समझाना तो बड़ा सहज है। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। समझाना है पर पहले रहम दिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ। जिसको लगन होती है ना, वो खुद इंटरेस्टेड होता है, खुद कहता है कि मुझे भी बताओ कैसे करना है, क्या करना है। तो सब कुछ पूछेगा वो खुद ही बैठकर। तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। वैसे भी दुनिया में भी क्या कहते हैं, कौन खिलाता है? भगवान खिलाता है, तो उसकी सेवा भी तो करनी पड़ेगी ना। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं। समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। तीनों सर्विस साथ साथ करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मज़ा आता है। मधुबन में कितना मज़ा आता है। वह मज़ा घर में आ ना सके। मनसा सर्विस भी करनी है। याद करना है, बाबा को याद करना है, और फिर मनसा सेवा भी करनी है। अन्य आत्माओं को भी सकाश देना है। पवित्र बनना है। शंख ध्वनि भी करनी है। कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। तो शंख ध्वनि भी करनी है, यानी वाचा सेवा भी करनी है, और फिर कर्मणा सेवा भी करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, कर्मणा सेवा करते थे। गोबर के छेड़े यानी कंडे बनाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। पक्का कर लो। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। एकाग्र कैसे होगी बुद्धि जब सब जगह शिव बाबा है? तो यह सेवा सबको करनी है। सबको बताना है परमात्मा एक है, वो कौन है, सर्वव्यापी नहीं है। ये राज भी सबको समझाना है। तो यह सेवा सबकी करनी है। दान देना है। कौन सा? ज्ञान दान। वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो। वह भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। तो बीज बोना है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। देते क्या है? कखपन। पाते क्या है? पद्मा पदम पति बन जाते हैं।
किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो। हमें नहीं कहना है कि आप अपना धन सफल करो। तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं। गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेंगे। यहाँ फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए इंश्योरेंस हो रहा है। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया। कुछ लाई मम्मा? तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। खुद ही धन की देवी बन जाती है ना। तुम हो नर से नारायण बनने वाले। यह नॉलेज है ही स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं। अपनी बुद्धि से खुद ही जज करना है। पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यह ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा। बाबा थोड़ी ना जाते थे ऐसे गलियों में सेवा करने। बाबा की भी तो उम्र थी ना। न बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूँगा। फिर बाकी दुनिया की सेवा कौन करेंगे? बच्चे ही करेंगे ना। मैं सबका बाप हूँ। तुम माताएं कुमारियाँ हो। तुमको जाकर भाषण करना है। तो आज बाबा देखो सेवा की कितनी सारी विधियाँ युक्तियाँ बता रहे हैं। फिर भी तुम बीके हो। अभी जगत अम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है। कुछ तो सर्विस करके गई है ना। सेवा की है तो मेला लगता है यादगार में। तुम बतला सकते हो। वहाँ बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आपे ही सर्विस करते रहेंगे। जो सर्विसेबल होते हैं ना उनकी बुद्धि अपने आप ही अलग अलग युक्तियाँ निकालती है। कि शौक नहीं होगा तो फिर सोचते रहेंगे। जो आपे ही करे सो देवता। सुबह को जाओ रात को लौट आओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं परंतु कोई न कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है। आज के मुख्य पॉइंट सेवा पर है। श्रीमत पर चलो। अब यह है धारणा की पॉइंट। हाँ लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सर्विस भी करनी है। साथ साथ ये सर्विस भी करना है। तो जो जिम्मेवारी है वो भी निभानी है परंतु साथ साथ ये जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है बाबा की सेवा भी ज़रूर करनी है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं। वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं हैं फिर भी मेहनत करो। कौन सी गवर्नमेंट देगी? ये गॉडली गवर्नमेंट देगी। पर सेवा करने वाले बनो तो पापा कहते हैं यदि कुछ भी समझने वाले नहीं हैं फिर भी मेहनत करो। कोई ना कोई निकल आएगा। ऐसे नहीं हताश हो जाओ तो सुनते ही नहीं है। मेहनत करो ज़रूर कोई ना कोई निकलेगा। सर्जन बहुत चाहिए। बहुत सारे बाबा को सर्जन चाहिए। तुम हो अंधों की लाठी। क्या हो? अंधों की लाठी हो, सर्जन हो, सजनी भी हो, स्वदर्शन चक्रधारी भी हो। कितने सारे बाबा आज बार बार हमें सुमान दे रहे हैं।
तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है। तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है। जब अंदर से ऐसी स्थिति होगी ना, तो पैसे स्वतः आते जाएंगे। चिंता नहीं करेंगे तो अपने आप बाबा की भंडारी भर जाएगी। चिंता करते हैं तो कमी आती है। तुमको तो रहमदिल बनना है, हमें बस सेवा करनी है। रहमदिल, बाप के बच्चे भी रहमदिल। बाबा भी क्या है? रहमदिल। और हम बच्चे भी हैं रहमदिल। जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वह पद भी ऊंच पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है। सुनते तो बहुत हैं, परंतु याद किनको रहता है, वो इम्पोर्टेंट है। नंबरवार धारणा करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। थोड़ी बात नहीं है, कम बात थोड़ी है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, आराम हराम है। बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। रात को भी कमाई करो। टाइम कम है, सेवा बहुत ज़्यादा है, तो नींद को जीतने वाले बनो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं, हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तुमको कितना कहते थे सर्विस कर, आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया, फिर रोते हैं। धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फ़ायदा होगा क्या? ऐसा ना हो कि हमें भी पछताना पड़े। इसलिए पहले से ही बाबा की सेवा पर तत्पर हो जाओ। अभी प्रीतम आया हुआ है प्रीतमाओं को ले जाने। कौन आया है? प्रीतम। कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाएं। इतना प्यार से कोई और बोल सकता है? जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं। सबकी एक जैसी लाइट थोड़ी ना होती है, कोई तो बहुत चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। ये सितारे क्या है? हमारी यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, पिछाड़ी की यादगार है, अभी की नहीं है। क्योंकि अभी तो कभी तो जलते हैं, कभी बुझते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा, यह गिरा। ग्रहण बहुतों को लगता है। ग्रहचारी मात पिता को भी भुला देती है। ग्रहचारी में क्या होता है फिर? भूल जाते हैं, बाबा को भी भूल जाते हैं, पढ़ाई भी भूल जाते हैं। परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है। माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। तो लड़ाई भी बराबर की है। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथायोग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में
बिजी ज़रूर रहना है, सदा बिजी रहो। दूसरा, रात को जाग कर कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में ज़रूर पढ़नी है। ठीक। आज का वरदान है, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। कैसे बनेंगे वरदानी महादानी? जब अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन कर देंगे। अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, दुनिया के अंदर परिस्थितियों के कारण या दुनिया में अलग अलग संग के कारण जो अल्पकाल के संस्कार हम पर हावी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, आदत ही पड़ जाती है उनकी। इसलिए कहते हो, मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कहीं कहते हैं, हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। इन संस्कारों को अपने अनादि संस्कारों से बदलो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं कौन से? सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। तो अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज करेंगे तो ये अल्पकाल के संस्कार खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। स्लोगन है, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। दुनिया में बहुत सारी कथा कहानियों में दिखाते हैं कि योगी उड़ रहे हैं, परंतु हम बाबा के सच्चे योगी बच्चे अपने मन बुद्धि द्वारा उड़ते हैं। कैसे? जब परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ से पार करते हैं। तो कैसा पुरुषार्थ करना है? उड़ती कला का पुरुषार्थ करना है। सभी करेंगे ना उड़ती कला का पुरुषार्थ। तो आज हम बाबा की सच्ची प्रीतमाएं हैं। तो प्रीतमा का प्रीतम से सच्चा और गहरा प्यार होता है, ऐसा प्यार जिसमें सुध बुध भूल जाती है। तो इस प्यार की गहरी अनुभूति करने का आज हम अभ्यास करेंगे। जो जब योग में बैठेंगे तो बिल्कुल सारी दुनिया से डिटैच हो जाएंगे। जैसे साजन का सजनी से, सजनी का साजन से प्यार होता है, बिल्कुल वैसे न देह की, न देहधारियों की, न देह के कर्मों की, न संबंधियों की, किसी भी चीज़ की कोई आकर्षण या विकर्षण ना हो। एकाग्र चित बुद्धि हो, एकदम डिटैच और एक बाबा से अटैच। ऐसी बिल्कुल एकाग्र चित याद का हम अभ्यास करेंगे। मेरी जुबां मेरे अल्फाज हो,
मेरी आवाज हो, मेरी आवाज हो। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले
दिल कहीं न लगता।